स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, मल गांठें गांठें हो जाती है, कई लोगों को तो अंगुली प्रसारण करके मल को निकालना पड़ता है और बड़ी दुविधा की स्थिति होती है। कब्जी के अंदर आदमी कोमोड पे बैठा रहता है और ऐसा लगता है कि मल ऐसी जगह आके रुक जाता है कि न तो वो आगे बढ़ा सकता है धकेलने के लिए और न वापस ऊपर जा सकता है। एक रोगी की विचित्र स्थिति हो जाती है। अब जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक उसके मन के अंदर बेचैनी रहेगी। कोई से बात करोगे तो भी मन वहीं रहेगा। इस तरह दिन भर एक ये सब्जेक्ट बन जाता है और बड़ी दुखदायी स्थिति होती है। कहने को तो ये कुछ नहीं, कोई से कहेंगे क्या तकलीफ़ है, कब्जी रहती है, कोई बात नहीं। कोई कहेगा हरडे खा ले, कोई कहेगा त्रिफला खा ले, कोई कहेगा ये सब गोल खा ले। ऐसे काम नहीं होता है। मैं आज आपको ऐसी एक वनस्पति जिसको निशोथ कहते हैं, निशोथ दस्तावरी भी कहते हैं और इसका नाम हिंदी निशोथ है। आयुर्वेदिक की प्राय दवाओं के अंदर ये पड़ती है और इसके अंदर दस्त लाने वाले गुण होते हैं। तो पहले मैं थोड़ा इसका परिचय दे दूं निशोथ का, कि इसको वैज्ञानिक सिल्वा मनसो के नाम से कहते हैं। संस्कृत में अरुणा काली के नाम से पुकारा जाता है। हिंदी के अंदर निशोथ और बंगाली के अंदर और गुजराती में काला नासोतसरा कहते हैं और मलयालम में इसको ट्रिंकोट कहते हैं। इसके अलावा पंजाबी में निशोथ कहते हैं, तेलुगु में तेला कहते हैं, उर्दू में तुब्दू कहते हैं और अंग्रेजी में इंडियन जलापा। याद रहे, इसकी जलापा नाम की होम्योपैथिक में दवा है। वो जलापा जो दवा होम्योपैथिक में है वो इसी निशोथ से बनाई गई है। तो होम्योपैथिक के सिद्धांत के हिसाब से जो वनस्पति या जो चीज़ दस्तें लाती है तो उसको बंद करने के लिए, छोटे बच्चों को डायरिया हो और हो, इस तरह के पतले दस्त आते हो तो जेलापा 30 पोटेंसी देने से दस्तें बंद हो जाती है। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कम काम करती है। बाकी जेलापा होम्योपैथिक 30 पोटेंसी ये डायरिया को ठीक करती है और ये निशोथ से बनी है। अभी हम आपको निशोथ के बारे में बता रहे हैं। तो निशोथ में दस्त लाने के गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसके जो शरीर में प्रभाव होते हैं, ये रोगुणा अनुरोधी होती, जो रोग के कीटाणुओं को नहीं आने देती और इसको अधिक मात्रा में लेने से उल्टी भी हो जाती है। कफ निकालने वाली भी है ये। और पतले दस्त ला करके कोई विष वगैरह शरीर में इकट्ठा हो गया है उसको ये निकाल के और बाहर कर देती है। इसका जो और काम है मैं आपको बताता हूँ। ये पतले दस्त ले आती है। जो मल एकदम गांठ हो जाता है उसको तोड़ करके और ये दस्त के रास्ते बाहर निकाल देती है। कफ अगर संग्रह हो गया हो तो ये कफ को भी बाहर निकाल देता है। पित्त को मल द्वार के ज़रिए बाहर निकाल देता है। बुखार को भी ठीक करता है। इसकी कई प्रजातियां होगी, लेकिन आप तो इसको बाज़ार से यदि खरीदें तो निशोथ के नाम से अथवा निशोथ दस्तावरी के नाम से खूब मिलती है बाज़ार के अंदर। इसकी जो जड़ है वो विरेचक और दस्तावरी होती है। इसे अकेले या अन्य किसी औषधियों के साथ ही प्रयोग किया जाता है। इसे हरड़ के साथ आमवात, लकवा, मनोविकार, वातशोथ तथा कुछ रोगों में प्रयोग किया जाता है। इसे काबुली हरड़ के साथ मिलाकर देने से पागलपन,
उन्माद, मिर्गी जैसे रोगों में लाभ होता है। सौंठ के साथ 2-3 ग्राम की मात्रा में देने से खांसी, कफ और कफ ढीला होकर बाहर निकल जाता है। जॉन्डिस के अंदर इसे 3 ग्राम की मात्रा मिश्री के साथ देनी चाहिए। ये कोई सुलझे हुए वैद्य से दिलानी चाहिए। ये इसकी जो तासीर है ये गर्म होती है और गर्भावस्था में इसका प्रयोग बिल्कुल न करें। इसे 12 साल से जो बड़े हैं वही प्रयोग करें। ये एक दस्त लाने वाली बूटी है। इसका अधिक प्रयोग आप करेंगे तो ये स्वास्थ्य के लिए हानि करने वाली है। ये वात को बढ़ाती है और अधिक मात्रा में इसका सेवन दस्त, गुदा से खून आना, उल्टी, पेट में दर्द, सीने में दर्द, पानी की कमी, चक्कर आना और बेहोशी तक कर सकता है। देखिए इसके बड़े वो साइड इफ़ेक्ट भी हैं। और देखो कुल मिलाकर के आयुर्वेद के अंदर जितनी भी जो दस्त लाने वाली चीज़ है तो उसके अंदर सबसे कोई भी ऐसी जो दस्त लाने वाली आयुर्वेद में चीज़ है, वनस्पति है कोई भी, तो उसके दुष्प्रभाव तो होंगे ही होंगे। अब इनके अंदर जो अपन सबसे अधिक जो सुरक्षित समझते हैं कब्ज के लिए, कि बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जो कोई छोटी हरड़ की फक्की लगाते हैं 12 ही महीने बहुत सालों से, और कई हैं जो बड़ी जो हरड़ आती है इसके पाउडर की फक्की लगाते हैं, उसमें कोई नमक वगैरह मिला देते होंगे, सुबह उनका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। हरड़ को रसायन कहा गया है, लेकिन इसके अंदर जो एक इतना भयंकर साइड इफ़ेक्ट है उसको अगर आप ध्यान में रख करके और किसी भी तरह का हरड़ का प्रयोग करें तो मैं कहता हूँ हरड़ के अंदर सब गुण हैं और बहुत अच्छी चीज़ है हरड़। हरड़ के अंदर इसको अभया कहा गया। अभया का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार भगवान श्री राम की शरण के अंदर सुग्रीव चले गए तो उन्होंने अभय दान दे दिया कि तुम मेरे निकट हो, तुम्हें अब कोई डरने की बात नहीं। तो इसी तरह ये शरीर के लिए इसको संस्कृत में हरड़ को अभया कहा गया है कि अब तुम्हें कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारे पास हरड़ है तो तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो ये वाकई ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा, देखिए 2, 5, 10, 15 दिन में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। हरड़ का जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है ये आंतों के अंदर और शरीर के अंदर और अपनी जो पाचन प्रणाली है इसके अंदर ये खुश्की पैदा करती है। हरड़ का जो हमेशा प्रयोग करते हैं उनको प्यास बहुत लगती है और गला सूखता रहता है। जैसे कोई भांग पी लेता है उसका गला सूखता है, इस तरह ये खुश्की पैदा करती है और खुश्की पैदा होने से शरीर के अंदर कई रोग पैदा हो जाते हैं। इसीलिए आप किसी भी वैद्य की और किसी की समझदार की राय लेंगे कि मैं हरड़ लेता हूँ तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि मत लो, वो यही कहेगा कि अमृत के समान है। माता कुपित हो जाती है बालक के ऊपर मगर हरड़ कुपित नहीं होती। इसकी इतनी तारीफ ये ग्रंथों में लिखी है, मुझे ये भी पता है और मैंने इसका प्रयोग भी किया। इसका प्रयोग अगर कोई करना चाहे तो मैं सिर्फ उनको लिए यही कहूँगा कि अपनी कब्जियत को अगर हरड़ से जो ठीक करना चाहते हैं तो उनको हरड़ के पाउडर के अंदर एक हिस्सा कैस्टर ऑयल का डालना चाहिए। जैसे 100 ग्राम कैस्टर ऑयल मेडिकेटेड जो आता है, अरंडी का तेल और 900 ग्राम हरड़ का पाउडर, ये मिक्स करके और एक चमचा रात को फुल खा करके और गुनगुना पानी इसके ऊपर पिया जाए तो सुबह
दस्त खुलासा लगती है। इसके अंदर ये कैस्टर ऑयल वो भी दस्तावरी होता है, हरड़ भी दस्तावरी होता है, मगर कैस्टर ऑयल के अंदर जो शरीर के अंदर जाता है तो वो खुश्की पैदा हरड़ को कम करने देता है, इसलिए वो इतना नुकसान नहीं कर पाती कैस्टर ऑयल के साथ में। लेकिन 1 महीने से अधिक ना बनाएं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आने लग जाती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि कब्जी के लिए जो हरड़ का प्रयोग करते हैं तो कहीं कोई ऐसा खा लिया पी लिया और तो 2 4 5 7 दिन इसका प्रयोग करें। बाकी ये कभी नहीं कि हरड़ से आप दस्त आए और तमाम उम्र आप हरड़ को अपना दोस्त बना लें। मेरे एक ख़ास जो अजीज़ थे, उन्होंने 28 साल तक हरड़ खाई और उनका ये कहना था कि हरड़ खाने से जो दस्त लगता है वो वाटरली यानी कि पानी जैसा लगना चाहिए, तभी उसका मज़ा है। तो हमने भी एक आध दफ़ा उनका देखा देखी खा ली तो हम अपने आप को नहीं संभाल पाए। बाद में जो थकावट हुई, जी मिचलाया, तो हम जानते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट। अब वो कोई चीज़ कोई को माफिक आ जाती, वो एक सब्जेक्ट अलग है, इसलिए कोई भी हरड़ का प्रयोग लंबे समय न करें। अगर आपको लंबे समय प्रयोग करना है तो आपको अगर ज़्यादा कब्जी नहीं है तो आप 2 चम्मच आंवले का पाउडर रात को लें। इसको आप 12 ही महीना ले सकते हैं। ये कभी खुश्की पैदा नहीं करेगा, लेकिन ये हरड़ की तरह इतना तेज नहीं है। आप थोड़ी मात्रा ज़्यादा लें। आंवले से दस्त अगर आपको आता है तो इसका पाउडर बहुत सस्ता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इसके अलावा निसोत की अभी बात मैं कर रहा था, तो ये जो निसोत है तो ये भी बहुत ज़्यादा दस्त लाने वाली है, तो इसका सिंगल प्रयोग कभी भी ना करें आप। ये निसोत अविपत्ति का चूर्ण आता है जो एसिडिटी को कम करता है। आयुर्वेद का सुप्रसिद्ध एक चूर्ण है और एसिडिटी की एक रामबाण सस्ती से सस्ती और चूर्ण के अंदर दवा है। उसका नाम है अविपत्ति कर चूर्ण, यानी कि कोई विपत्ति न करने वाला चूर्ण। एक डिब्बिया आप ले आवें। आपको अगर कभी यहाँ भारीपन या आपको जलन या डकार आना या पेट का फूलना, ये सब एसिड जब शरीर में अधिक बन जाता है तो वो या तो एसिड है कफ के द्वारा बाहर आए या मल के द्वारा बाहर आए, तब जाकर के आपका शरीर ठीक होगा, आपको चैन मिलेगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर अविपत्ति का चूर्ण खाना खाने के बाद में 1 चम्मच बिल्कुल शीतल जल से आप लें। इसी तरह रात को खाना खाने के बाद में 1 चम्मच लें। ये सबसे सेफ नुस्खा है। इसमें निसोत है, लेकिन वो एक बहुत अपने हिसाब से है। बाकी जो और इसके जो कंटेंट्स हैं अविपत्ति का चूर्ण के, वो बहुत फाइन और ताकतवर हैं, जैसे बंसलोचन है, इलायची है, इस तरह के जो और उसमें कंटेंट्स हैं। तो अविपत्ति का चूर्ण का दोनों समय प्रयोग करने से, एक तो एसिडिटी वालों की तो ये खास दवा है ही है, और जिनको एसिडिटी नहीं है वो भी पेट की कोई तरह की कब्जी की समस्या में ये अविपत्ति का चूर्ण 1 की जगह 2 चम्मच खा लें तो सुबह एक दस्त साफ लग जाएगा, क्योंकि इसमें निसोत है थोड़ी मात्रा में और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। लेकिन ये भी एसिडिटी तक ही सीमित है, रोज़ इसको नहीं लेने। तो सबसे सेफ होती है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, अमलतास की चटनी। उसका कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तमाम उम्र ले सकते हैं। अब अकेली हरड़ का प्रयोग आप लोग नहीं करें। और ये जो निसोत है ये जैसे अविपत्ति का चूर्ण के अंदर गिरती है, वैसे और भी कई चूर्णों में निसोत का प्रयोग होता है, लेकिन इसको सिंगल कभी नहीं लें। एक विरेचक दवा होती है, उसको सनाई कहते हैं। तो अब मैं क्या बताऊं, होम्योपैथी के अंदर
जो एक येलो टेबलेट है, एक जन दो चार जो टेबलेट होम्योपैथिक के नाम से बेचते हैं, वो कोई होम्योपैथिक दवा नहीं, वो सबके अंदर सनाई है। सनाई के अंदर ही एक ही साइड इफ़ेक्ट होता है सनाई के अंदर, कि वो लंबे समय में जाकर के आपको खुश्की और आपकी आंतों को, यहाँ मंद मंद आंतों के अंदर दर्द पैदा होती है। तो फिर भी निसोद से ज़्यादा सेफ है सनाई। तो सनाई से बना हुआ सबसे, जिनको बहुत मल गांठ गांठ आता है और बहुत बड़ी कब्जी रहती है, तो उनके लिए हाँ सबसे अच्छा, और जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उस चूर्ण का नाम है तरुणी कुसुमाकर चूर्ण। उसका नाम है तरुणी कुसुमाकर चूर्ण। ये चूर्ण आपको हर जगह मिलेगा और सस्ता मिलेगा इस नाम से। उसका 1 चम्मच आप रात को लेके गुनगुने पानी से या दूध पिएं, सुबह आपको एक ही दस्त आएगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। आप महीना 2 महीना ले लें, जब आपकी कब्जियत ठीक हो जाए, लेकिन फिर आपको बंद करना है। ये नहीं कि आप, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो तरुणी कुसुमाकर को आज बरसों से ले रहे हैं मेरे सामने। वो कहते हैं कि इसके बराबर कोई दवा नहीं। वो उसकी डिब्बी है, वो अपने जहाँ सोते हैं शयन कक्ष में, तो वहीं रखते हैं। तो आप लोगों को जिनको भी कब्जी रहती है, तो वो तरुणी कुसुमाकर चूर्ण की डिब्बी घर पे ज़रूर रखें। तो कभी पेट क्लियर नहीं हो तो 1-2 चम्मच ले लें। और जिनको बराबर कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो वो तरुणी कुसुमाकर चूर्ण 1 चम्मच रात को सोते वक्त महीना 2 महीना 3 महीना ले लें, आगे जा कर के उसको बंद कर दें। ये सेफ़ है और इसका टेस्ट भी नमकीन है, अच्छा है। और इसके अंदर जो दस्त लाने वाली चीज़ है वो सनाई है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ जो चीज़ें कॉन्स्टिपेशन में काम आती है, जिसमें निसोत, बहुत सी दवाओं में निसोत पड़ती है। निसोत एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत सोच समझ के और योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही होना चाहिए। और जहाँ तक होती है, एकल निसोत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई दवाओं में मिला के किया जा सकता है। आंवले का प्रयोग अकेले आप कर सकते हैं, हरड़ का नहीं कर सकते, लंबे समय में हरड़ नुकसान करेगी। और त्रिफला के लिए कहा गया आयुर्वेद में कि ये अमृत के समान है, लेकिन ये भी लंबे समय के अंदर खुश्की पैदा करता है। त्रिफला भी खुश्की पैदा करता है। तो त्रिफला को, कब्जी वाले को, हरड़ बहरा आंवला घी शक्कर से खाए, हाथी दाबे कोक में 100 कोस ले जाए। यानी कि त्रिफला को घी और मिश्री के पाउडर के साथ अगर नित्य कोई खाता है, तो तमाम उम्र खा सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब कहीं समस्या आ जाती है कि किसी को डायबिटीज़ है और अब आजकल न घी मिलता है न कोई, तो ऐसे सूखी फक्की त्रिफला की आप लगाएंगे। मान लीजिए शहद में भी बहुत लाभ करता है, तो शहद भी नहीं मिलता, चास नहीं मिलती है, इसलिए त्रिफला का प्रयोग भी आप 2-4 महीना कर सकते हैं। इसके बाद तमाम उम्र आप न करें। आपको कहीं ऐसे वैद्य भी मिलेंगे जो कहेंगे कि ये कौन मूर्ख आदमी है जिसने त्रिफला के लिए यूं कहा, वो आपको यूं कहेंगे। तो मैं उनकी 2 बात सुन लूँगा। कोई मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको सवाल का जवाब दूँगा। और देखो, ये मैंने काफ़ी दी है जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब।